राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विरोध में सोमवार को मंदसौर में युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यालय के घेराव के लिए निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार की और हल्का बल प्रयोग किया। कुछ कार्यकर्ताओं को मामूली चोट आई। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 13 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कार्रवाई की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि हम शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं सीएसपी जितेंद्र भास्कर ने कहा कि बिना अनुमति कार्यक्रम होने पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। घटना के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई है और कांग्रेस ने विरोध जारी रखने की बात कही है। देखिए कि अंदर की बात एक चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है, लेकिन ये अंदर की बात नहीं रही। पूरे देश की जनता को पता चल चुका है कि चुनाव आयोग बीजेपी का मिट्टू बन के काम कर रहा है। और सिर्फ चुनाव आयोग नहीं, आज हमने देख लिया कि पुलिस प्रशासन पुलिस की भेष में बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। आज आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत उनका नामांकन रद्द किया गया, पूरे देश में कहीं पे भी आपराधिक मामला उनके ऊपर पंजीकृत नहीं है। किस प्रकार से हमारे विधायक खरीदने का काम भी इन्होंने किया था, लेकिन हमारे कांग्रेस के बब्बर शेर विधायकों ने एकजुटता का परिचय दिया, उस कारण इन्होंने फिर षड्यंत्र के तहत नामांकन रद्द कर दिया गया। एक फर्जी मामले में मीनाक्षी जी का नामांकन रद्द किया। आज पुलिस प्रशासन ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिमा जब्ती करी, धक्का मुक्की करी। मेरे हाथ पे जिस प्रकार से इन्होंने धक्का दिया और मुझे चोट लगी और मुझे धक्का देकर साइड में फेंक दिया गया। बीजेपी पुलिस प्रशासन बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है मंदसौर में। देखिए, पुलिस और भाजपा सरकार पूर्ण तरह गुंडागर्दी में उतर गई है। जिस प्रकार से हमारी नेता आदरणीय मीनाक्षी जी का राज्यसभा का फॉर्म निरस्त किया गया, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर आज हम भाजपा कार्यालय घेराव और पुतला दहन का कार्यक्रम था। लेकिन आपके सामने आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने हम पे लाठीचार्ज करा, वाटर कैनन चलाया है और गुंडागर्दी में उतर आए हैं। तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और आगे और उग्र आंदोलन करेंगे और हम मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। पुलिस के जुमान अटकी हुई है। आज हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज करा है, वाटर कैनन चलाया है। तो आज हम पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम शांति से नहीं बैठेंगे। देखिए, इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार कहलाती है, देश के पूर्व नेताओं जिन्होंने देश के संविधान की रक्षा के लिए जाने क्या क्या किया, अपने प्राणों की आहुति, उसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज कांग्रेस के लोग जब सड़कों पर उतरे, जिस प्रकार से राज्यसभा की हमारी प्रत्याशी रही पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द किया गया, उसका विरोध करने के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस बात का विरोध करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज यूथ कांग्रेस और सभी कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया था। लेकिन कितनी डरी हुई सरकार है, इसका प्रमाण आप सबने भी देखा। कम से कम 6 चौराहों को ब्लॉक करके पुलिस ने उस दमन को, ये दमन कौन सा कहलाएगा? ये हम कर रहे हैं, उन लोकतंत्र के हत्यारों का दमन चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वालों का चेहरा सामने लाना चाहते हैं। आज उसी के विरोध में आज हमारा प्रदर्शन था। लेकिन जिस हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई, लाठीचार्ज भी हुआ, कुछ महिला कार्यकर्ताओं को चोट आई, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ले जाया गया है। लेकिन ये प्रदर्शन और ये विरोध लोकतंत्र मिलने तक जारी रहेगा। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है भाजपा द्वारा, ईसीआई द्वारा, आरओ द्वारा, उसका विरोध प्रदर्शन करने आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवक कांग्रेस के साथी शांतिपूर्ण तरीके से भाजपा कार्यालय की तरफ जा रहे थे। तब उनको रोका गया, घायल हुए, गिरफ्तार किया गया। ये लड़ाई केवल कांग्रेस अकेले की नहीं, ये लड़ाई पूरे आम जन की है। जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र को, ये हिंदुस्तान के लिए काला दिन था जब आरओ ने मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म रिजेक्ट किया। पहले विधायकों को अपनी तरफ करने का प्रयास, उनको डराना, धमकाना, लोभन देना, और जब वो बात नहीं बनी तब एक गलत तरीके से फॉर्म रिजेक्ट करने की कहानी हम सबके सामने आई। ये मीनाक्षी नटराजन जी का सांसद जाने से बड़ा बात यह है कि एक हिंदुस्तान में एक आवाज को रोक दिया गया, विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया, और लगातार भाजपा वो कर रही है ईसीआई के माध्यम से। आज हमारे कुछ साथी जो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, उनको रोका गया, गिरफ्तार किया गया, उनको चोटें आई। जब भाजपा के कार्यकर्ता गांधी भवन के बाहर, कांग्रेस कार्यालय के बाहर आकर प्रदर्शन करते हैं, तब उन पे कोई रोक टोक नहीं होती। और आज इतने पहले कांग्रेस के शांतिपूर्ण रवैये को, प्रदर्शन को रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन सब से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये लड़ाई कांग्रेस के लिए, अकेले के लिए नहीं, आपकी और हम सब की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए है। लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने के विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस ने, एनएसयूआई ने भाजपा कार्यालय को घेराव करने के लिए जा रहे थे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान विरोधी है, तो उसके संरक्षण में जिस तरीके से
स्थानीय पुलिस ने हमारी बहनों के साथ, हमारे यूथ कांग्रेस के जाबाज साथियों के साथ जो लाठीचार्ज किया है, इसकी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में सबको अपना विरोध प्रकट करने का अपना अधिकार है। संवैधानिक दायरे में रहते हुए हमारे कांग्रेस के साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हमारी मांग है, जिस तरीके से भाजपा की सरकार लोकतंत्र का गला घोटा है और एक स्वच्छ और ईमानदार नेता को नामांकन निरस्त करने की जो घटना घटित हुई है, इसको लेकर मंदसौर जिला मुख्यालय सहित संपूर्ण देश भर में संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों में भयंकर आक्रोश है। इस आक्रोश की अभिव्यक्ति कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आकर की है। आने वाले समय में इस आक्रोश की अभिव्यक्ति करने के लिए गाँव-गाँव में पदयात्रा के माध्यम से और अधिक आगे से हम लोग काम करेंगे और इस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हम लोग सब काम करेंगे। इस पार्टी के द्वारा घेराव का कार्यक्रम बगैर अनुमति के आगे बढ़ रहे थे। गांधी चौराहे पे इनका कार्यालय है। इनको इस कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं थी। बिना अनुमति के जब प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़े तो इनको हमने अरिहंत बैंक के पास में रोका, समझाइश दी, नहीं माने तो इनके ऊपर पानी की बौछार डाली। उसके पश्चात इनको पीछे खदेड़ के 10 से 12 लोगों को अभी हमने अभिरक्षा में लिया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनका इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना सीधे कानून के खिलाफ है। बिना अनुमति के इन लोगों ने कार्य किया था। लाठियों का भी उपयोग किया गया, नहीं, बल का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। न्यूनतम बल प्रयोग कर सकते हैं। पानी की बौछार का उपयोग किया गया है। किस तरह का प्रदर्शन था सर इन लोग? ये लोग जो मीनाक्षी नटराजन इनकी नेता है, उनका चुनाव आयोग के द्वारा नामांकन रद्द कर दिया गया है, उसके समर्थन में और चुनाव आयोग के विरोध में प्रदर्शन करने आए थे।